इस्लाम शहजाद ये वो नाम है जिसके बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। ये वही शख्स है जिसने 16 जनवरी की दरमियान रात सैफ अली खान के ऊपर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया था, लेकिन 72 घंटे बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और हत्थे चढ़ने के बाद कैसे पुलिस के हत्थे वो चढ़ा है, ये हम आपको बताएंगे। 72 घंटे की तलाश तक की कहानी। 16 जनवरी की दरमियानी रात 2 बजे सैफ पर हमला। 8वीं मंजिल तक सीढ़ी के सहारे पहुंचा था आरोपी। पाइप के जरिए 8वीं से 12वीं मंजिल पर चढ़ा। बाथरूम की खिड़की से सैफ के फ्लैट में घुसा। बाहर आते वक्त सैफ के कर्मचारियों ने देख लिया। कर्मचारियों को धमकाते हुए 1 करोड़ की फिरौती मांगी। मौके पर सैफ के आने के बाद हमला कर दिया। सैफ के ऊपर चाकुओं से एक के बाद एक वार। हमला करने के बाद भागकर पटवर्धन गार्डन पहुंचा। पटवर्धन गार्डन के पास बस स्टॉप पर बिताई रात। 16 जनवरी की सुबह ट्रेन के जरिए वर्ली पहुंचा। ठाणे के झाड़ियों वाले इलाके में छुपा था शहजाद। हमलावर इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था। मुंबई पुलिस ने ठीक उसी वक्त कर लिया गिरफ्तार। और 16 जनवरी की दरमियान रात जब शरीफुल ने वारदात को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हुआ, तब शायद ही उसने सोचा होगा कि वो इतनी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस की मुस्तैदी ने शरीफुल की मुश्किलें बढ़ा दी। आइए अब आपको शरीफुल के गुनाहों से गिरफ्तारी तक की वारदात से रूबरू कराते हैं। शहजाद के गुनाह से गिरफ्तारी तक 16 जनवरी रात 2 बजे सैफ अली खान पर हमला। बांद्रा के सीसीटीवी फुटेज में दिखा आरोपी। 18 जनवरी आरोपी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। 19 जनवरी रात 2 बजे ठाणे से गिरफ्तार हुआ आरोपी। 20 जनवरी आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी। और देखिए, भले ही सैफ पर हमले के आरोपी शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब की दरकार नजर आती है। अनसुलझी मिस्ट्री, आखिर सैफ के घर में कैसे घुसा अनजान शख्स, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आरोपी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में आखिर घुसा तो घुसा कैसे? सीसीटीवी कैमरे से कैसे बच गया? आरोपी शहजाद आखिर सीसीटीवी कैमरे के जद में क्यों नहीं आया? सैफ के सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड से कैसे बचा आरोपी? भारी सुरक्षा के बावजूद आखिर फरार कैसे हो गया हमलावर? मुंबई में बिना किसी आईडी के कैसे रह रहा था आरोपी? क्या किसी गिरोह से है शहजाद का नाता? ये कई ऐसे सवाल हैं जो अब जहन में आ रहे हैं, और इन सवालों का जवाब न केवल हम बल्कि खुद पुलिस भी तलाश रही है। और देखिए, ठाणे से गिरफ्तार शहजाद ने पुलिस के सामने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसने मुंबई पुलिस के माथे पर परेशानी के बाल ला दिए हैं। जी हां, ठाणे से पुलिस के हत्थे चढ़ा शहजाद, मुंबई पुलिस ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। वाला सच, पुलिस के मुताबिक शहजाद 1 महीने से था बेरोजगार। पैसे की तंगी की वजह से बांग्लादेश लौटना चाहता था। पैसे को लेकर एजेंट से नहीं बनी बात तो की लूट की वारदात।
आरोपी ने सैफ और शाहरुख के घर मन्नत की भी रैकी की थी। वारदात से 2 दिन पहले शाहरुख के घर की थी रैकी। शाहरुख के घर की सुरक्षा के बाद छोड़ा चोरी का विचार। 15 जनवरी को शहजाद ने की सैफ के घर की रैकी। लूट में विफल रहने के बाद हमला कर हुआ फरार। और शहजाद से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए गए, कई सच सामने आए। थाने से पुलिस के हत्थे चढ़ा शहजाद। मुंबई पुलिस ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है आरोपी का पूरा नाम। बांग्लादेशी नागरिक ने क्यों किया सैफ पर हमला? चोरी या किसी साजिश की फिराक में था शहजाद। मुंबई में नाम बदलकर रह रहा था शहजाद। 6 महीने से फर्जी डॉक्यूमेंट में रह रहा था आरोपी। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था शहजाद। मुंबई पुलिस ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है आरोपी का पूरा नाम। बांग्लादेशी नागरिक ने क्यों किया सैफ पर हमला? चोरी या किसी साजिश की फिराक में था शहजाद। मुंबई में नाम बदलकर रह रहा था शहजाद। 6 महीने से फर्जी डॉक्यूमेंट में रह रहा था आरोपी। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था शहजाद। पूछताछ में चौंकाने वाला सच। पुलिस के मुताबिक शहजाद 1 महीने से था बेरोजगार। पैसे की तंगी की वजह से बांग्लादेश लौटना चाहता था। पैसे को लेकर एजेंट से नहीं बनी बात तो की लूट की वारदात। आरोपी ने सैफ और शाहरुख के घर मन्नत की भी रैकी की थी। वारदात से 2 दिन पहले शाहरुख के घर की थी रैकी। शाहरुख के घर की सुरक्षा के बाद छोड़ा चोरी का विचार। 15 जनवरी को शहजाद ने की सैफ के घर की रैकी। शहजाद के गुनाह से गिरफ्तारी तक। 16 जनवरी रात 2 बजे सैफ अली खान पर हमला। बांद्रा के सीसीटीवी फुटेज में दिखा आरोपी। 18 जनवरी आरोपी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। 19 जनवरी रात 2 बजे थाने से गिरफ्तार हुआ आरोपी। 20 जनवरी आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी। कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा शहजाद? पुलिस की 35 टीमें और 72 घंटे की तलाशी। शहजाद के गुनाह से गिरफ्तारी तक की कहानी। 16 जनवरी की दरमियानी रात 2 बजे सैफ पर हमला। 8वीं मंजिल तक सीढ़ी के सहारे पहुंचा था आरोपी।